अनंतनाग के बिजबिहारा में सुपुर्द खाक हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद। आखिरी विदाई देने उमड़े हजारों समर्थक। दिल्ली के एम्स में हुआ मुफ्ती मोहम्मद का निधन। पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के आजादपुर मंडी में चोरी के शक में 2 युवकों की पिटाई, एक की मौत। नाराज परिजनों के हंगामे के बाद भरी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल परिसर में घुसकर अपराधियों ने खेला खूनी खेल। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के बेटे को मारी गोली। दिल्ली विश्वविद्यालय में राम जन्मभूमि पर होने वाले सेमिनार पर गरमाई सियासत। एनएसयूआई ने किया कुलपति का घेराव। गोरखपुर में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा, पुलिस ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। महाराजगंज में समाजवादी पार्टी और बीजेपी समर्थकों के बीच भिड़ंत, पूर्व विधायक की गाड़ी पर हमला। कानपुर में आज तक की खबर का असर, आईएसआईएस से जुड़ने के लिए फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले शख्स की गिरफ्तारी। हाथरस के टिकारी में ग्रामीणों का प्रदर्शन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों के साथ बदसलूकी का आरोप। मैनपुरी में बदमाशों ने सराफा व्यवसायी की गोली मारकर की हत्या, रुपए और जेवरात भी लूटे। लखनऊ में थाना गाजीपुर के अरावली में एक बुटीक में लूटपाट, पिछले दरवाजे में सेंधमारी कर दाखिल हुए थे बदमाश। बांदा में रेत माफिया के एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला, मौके पर ही दोनों युवकों की मौत। हमीरपुर में छात्रा की एक तरफा प्रेम में जिंदा जलाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी प्रेमी और उसके दोस्त की शुरू की तलाश। सोनपुर में चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार कर लाखों का माल किया जब्त। मिर्जापुर में बिना टिकट सफर कर रहे एक युवक ने गिरफ्तारी के बाद की खुदकुशी की कोशिश, ट्रेन के बाथरूम में लगा रहा था फांसी, आरपीएफ ने पकड़ा। महोबा में बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और बीएसपी विधायक राजनारायण बुधौलिया के लापता होने के लगे पोस्टर, क्षेत्र में दिखाई न देने पर स्थानीय जनता के नाम से लगवाए गए पोस्टर। बस्ती में राज्य महिला आयोग की सदस्य ने किया जिला जेल का औचक निरीक्षण, झूठे मामले में महिलाओं को फंसाने का आरोप। आगरा में वीएचपी बजरंग दल ने मोदी सरकार को लिखा खत, आतंकियों का भारत की मिट्टी पर अंतिम संस्कार न करने की मांग। जौनपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत, तमाशबीन बनकर देखते रहे लोग। मुरादाबाद में पुलिस की तलाशी अभियान की खुली पोल, घरेलू कुत्ते को स्निफर डॉग बताकर रेलवे स्टेशन का मुआयना, खबर लीक होने पर जांच का आदेश। पीलीभीत में विवाहिता का अपहरण कर दुराचार के मामले में पुलिस जांच शुरू, कई टीमें गठन। मथुरा में एक युवक की निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिली लाश, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। सैफई में कवि सम्मेलन, देश के कई मशहूर कवियों ने की शिरकत, सीएम अखिलेश भी मौजूद। बीजेपी के विवादित सांसद योगी आदित्यनाथ ने दी पाकिस्तान से रिश्ते पर धैर्य रखने की दलील, कहा पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पत्नी और बेटी के साथ किया ताजमहल का दीदार, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के परिसर में घुसने पर उठे सवाल। अमरोहा में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात महिला ने बेसिक शिक्षा अधिकारी पर उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप, वुमेन्स सेल में एफआईआर। यूपी के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, प्रचार में हापुड़ पहुंचे विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह। लखीमपुर खीरी में लोगों ने किया एसपी का घेराव, कारोबारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज न होने से नाराजगी। शाहजहांपुर में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की मूर्ति, दलित समाज के लोगों ने गुस्से में किया स्टेट हाईवे जाम। मेरठ में पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान पुलिस से भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, कचहरी में जबरन घुसने की कोशिश पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बदमाशों से बचने के लिए पटना में एक युवक ने 4थी मंजिल से लगाई छलांग, बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीटने आए थे बदमाश। गया में पकड़ा गया कुख्यात नक्सली पुन यादव, हाल ही में डुमरी नाला में हुए मुठभेड़ में शामिल था नक्सली पुन यादव। मधुबनी में 12 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, 6 दिन के बाद मिली लाश। दरभंगा में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ चक्का जाम, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को रोका गया। पटना में नीतीश कुमार बैंकों पर जमकर बरसे, बिहार के साथ भेदभाव का जड़ा आरोप। गया में एक शख्स की अनोखी शव यात्रा, घर की महिलाओं ने दिया अर्थी को कंधा। नालंदा में पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार, पड़ोसी को फंसाने के लिए बेटे के अपहरण का किया था दावा। मधुबनी में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी के घर डकैती, 3 दिन के भीतर डकैती की दूसरी वारदात।
पठानकोट हमले के बाद बोधगया में नक्सली हमले का बड़ा खतरा, एयरपोर्ट और मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा। रक्सौल सीमा पर मधेशी आंदोलनकारियों ने की नाकेबंदी, पेट्रोल डीजल सप्लाई पर पड़ा असर। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर रंगदारी का साया, लगातार धमकियों की वजह से गंगा ड्राइवे बना रही कंपनी ने बंद किया नाइट शिफ्ट, सीएम को लेकर चिट्ठी। आरा में डीएम ऑफिस का घेराव, आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए मनमाने दाम पर स्टैंप पेपर की बिक्री से लोग नाराज। बिहार के समस्तीपुर में विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने किया सड़क जाम, इंटर का फॉर्म न भरने से छात्राओं का भड़का गुस्सा। रामगढ़ जिले के बरलंगा थाना क्षेत्र में सामने आया हॉरर किलिंग का मामला, प्रेमी के बाद प्रेमिका का मिला शव, कुछ दिन पहले प्रेमी का हुआ था कत्ल। देवघर में गंदगी से निपटने का इंतजाम करने में जुटी सरकार, नगर निगम को मुख्यमंत्री का निर्देश, 15 दिनों के अंदर कूड़ा डंपिंग का करे स्थायी समाधान। झालावाड़ में कार में खून से सने युवक की मिली लाश, पुलिस को प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का अंदेशा। प्रतापगढ़ में कत्ल के मामले में मुआवजा देने के डर से गांव छोड़कर भागा परिवार, 50 सदस्यों ने घर के खेत सब छोड़ा। अलवर में म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण की कार हुई हादसे का शिकार, सड़क पर नीलगाय आने से एक्सीडेंट। भरतपुर में घने कोहरे से भारी परेशानी, सड़कों पर दिन में जली वाहनों की लाइट। अलवर में डीएसपी की दबंग गई, पानी की समस्या को लेकर मिलने आई महिलाओं को चूड़ी तोड़ने की दी सलाह, विरोध करने पर धमकी। पठानकोट हमले के बाद जैसलमेर में सुरक्षा चाक चौबंद, स्टेशनों पर चेकिंग, हथियारबंद जवानों की तैनाती। राजस्थान के जालौर समेत 281 गांवों में शुरू हुई नर्मदा के मीठे जल की सप्लाई, इस मौके पर नर्मदा के पानी की हुई पूजा, शहर भर में धूमधाम से निकली कलश यात्रा। कोटा में एक परिवार की खुदकुशी से सनसनी, बेटी की सगाई टूटने पर बेटी के साथ मां बाप ने की खुदकुशी। अलवर में युवक की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस को हत्या का शक। जैसलमेर में करोड़ों के सोलर प्लांट का भुगतान न होने पर विरोध प्रदर्शन, ठेकेदार मजदूर बैठे धरने पर। ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के भरतपुर में शुरू हुआ जाट समाज का महापड़ाव, आरक्षण के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान। बीकानेर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और जनता में भिड़ंत, गुस्साए लोगों ने की जेसीबी मशीन में तोड़फोड़। जैसलमेर में पठानकोट के शहीदों को श्रद्धांजलि, जवानों के सम्मान में 2 मिनट का मौन। बाड़मेर से गुजरात जा रहा अवैध शराब का ट्रक पकड़ा गया, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर में एक लड़के ने पड़ोस की नाबालिग लड़की की हत्या की, खुद को भी किया घायल, एक तरफा प्यार का मामला। दमोह में अजीबोगरीब वाकया, बोरवेल से निकलने वाले पानी में माचिस जलाने पर लगती आग। सागर में किसानों का जल सत्याग्रह, बैराज के पानी की सप्लाई रोकने के विरोध, 3 की तबीयत बिगड़ी। शहडोल में वाहन की टक्कर से एक भालू की मौत, सोन नदी में पुल पर पाया गया भालू का शव। सागर में जीजा साली ने की आत्महत्या, फांसी पर झूल कर दी जान, पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग का मामला। बैतूल में यमन नागरिक की गिरफ्तारी, वीजा खत्म होने पर भी शहर में घूम रहा था, कोर्ट ने 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। एफटीआई में चेयरमैन का पद ग्रहण करने पहुंचे गजेंद्र चौहान पर भड़का छात्रों का गुस्सा, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए छूटे पुलिस के पसीने। कोल्हापुर में मराठी फिल्म महामंडल की सभा से मारपीट, 2 गुटों के बीच जमकर गाली गलौज। थाने में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर निशाना, पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब देने को कहा। मुंबई में भी ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की उठी मांग, शिवसेना के विधायक ने परिवहन मंत्री के सामने रखा प्रस्ताव। अहमदनगर में टैंक रेजिमेंट दिवस का आयोजन, जंग में टैंक के योगदान का प्रदर्शन। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर पाया काबू। मुंबई में एक महिला ने दर्ज कराई शिकायत, पुलिस पर बदसलूकी करने का जड़ा आरोप। महाराष्ट्र कोल्हापुर में चोरों ने तीनों दीवारें छेद करके ज्वेलरी की दुकान में चोरी किए लाखों के गहने। पत्रकार मर्डर केस में छोटा राजन की मकोका की विशेष अदालत में हुई पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज। आईसीआईसीआई फाउंडेशन 1 लाख युवाओं को देगी रोजगार के लिए प्रशिक्षण, फाउंडेशन ने मुंबई में शुरू किया अपना पहला स्किल सेंटर। मिदनापुर में पश्चिम बंगाल पुलिस की चापलूसी, ममता बनर्जी की सभा में मंच पर चाय नाश्ते बांटते दिखे पुलिस वाले। हिमाचल में सतपाल सत्ती ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर जमाई हैट्रिक, तीसरी बार कमान सौंपे जाने पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। त्रिपुरा के बेलोनिया में तालाब में गिरी बस, 5 की मौत, 20 घायल।
कोची में संगीत के जरिए इलाज का अनूठा प्रयोग, भारतीय मूल की विदेशी गायिका ने गाए गीत। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़, मानव अंगों की तस्करी में शामिल था गिरोह। अहमदाबाद में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंची एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर प्रीति पटेल। पठानकोट में आतंकी हमले की निंदा की। हार्दिक पटेल ने लिखा, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को ओपन लेटर, कहा आपके पटेल होने पर मुझे शक। अहमदाबाद में साबरमती फेस्टिवल की शुरुआत, 5 दिनों तक चलने वाले रंगारंग कार्यक्रम में टीवी सितारों की शिरकत। सूरत के पतंग उत्सव पर पाटीदार आंदोलन का असर, बाजारों में जय सरदार जय पाटीदार के नारे वाली पतंगों की जबरदस्त डिमांड। वडोदरा में एक इंजीनियर ने बनाई बाइक का प्रदूषण कम करने की किट, पानी से चलने वाली डिवाइस 4% तक कम करती है हाइड्रोकार्बन की मात्रा। अलीगढ़ में पिता ने पत्नी और बेटियों की हत्या की, फिर खुद को मारी गोली। मथुरा में पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी आरएलडी गठबंधन की जीत के बाद जश्न। हाथरस में जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजे, बीएसपी की बड़ी जीत। लखनऊ में कांग्रेस का सद्भाव बढ़ाओ अभियान, पदयात्रा में शामिल हुए तमाम बड़े नेता। लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में अनोखा ऑपरेशन, गर्भ में पल रही बच्ची की सर्जरी से बचाई जान। दिल्ली में जेएनयू के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली के आजादपुर में एक फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान खाक। ग्वालियर में लोगों को जमीन से निकला खजाना देने का नाम पर ठगने वाले गिरफ्तार, 4 किलो नकली सोना मिला। पठानकोट हमले के बाद हरिद्वार में बड़ी सुरक्षा, अर्धकुंभ की तैयारी में जुटी पुलिस ने शहर में तैयार किए 15 चेकिंग पोस्ट।